वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हरम शरीफ में खुतबा जुमा में इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की। मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर सिहोनी जारहियत को बताया मजमूम हरकत। हमास सरबराह इस्माइल हानिया का ऐलान, इसराइली दुश्मन के खिलाफ जंग नए मरहले में दाखिल हो गई है। मस्जिद अक्सा पर जल्द फतह का परचम लहराने की कही बात। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में फिर आई शिद्दत। मुतादिद मकामात पर लोगों ने निकाला मार्च, लगाए डिक्टेटर मुर्दाबाद के नारे। गौरक्षकों की जानिब से जलाकर मार दिए गए 2 मुस्लिम नौजवानों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अब किया नया दावा। अगवा के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी को बताया हरियाणा हुकूमत की गाड़ी। उत्तर प्रदेश असेंबली में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के दरमियान हुई तीखी बहस। एक दूसरे से कहा, तुम्हें आनी चाहिए शर्म। और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया मेयर पर हमला करने का इल्जाम। दोनों पार्टियों के काउंसलरों की एक दूसरे से मारपीट, वीडियोज हुए वायरल। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने मस्जिदुल हरम में आब जमजम की बोतलों के नए डिजाइन इंट्रोड्यूस किए हैं। इमाम काबा अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिदुल हरम में आब जमजम की बोतलों के नए डिजाइन का इफ्तिताह किया है। तकरीब में इंतजामिया के आला ओहदेदार मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जमजम की नई बोतलों के डिजाइन में हमारे पेश नजर कई चीजें थी। आब जमजम मुबारक पानी है। दूसरी चीज़ ये है कि शाह सलमान और वली अहद की दिली ख्वाहिश है कि हरमैन के ज़ायरीन को आब जमजम शायान शान तरीक़े से पेश किया जाए। दूसरी जानिब हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हरम में ज़ायर ख़वातीन की सहूलत और इबादत में यकसोई फराहम करने के लिए 68 नए मुसल्ले बिछाए हैं। इस दौरान इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिदुल हरम में जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए काबिज़ इसराइली रियासत की तरफ से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की शदीद मजम्मत की है। अल सुदैस ने कहा कि हम मस्जिद अक्सा की बार बार बेहुरमती करने और मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए की जाने वाली मज़मूम इसराइली कोशिशों की शदीद मजम्मत करते हैं। इमाम काबा शेख अल सुदैस ने मस्जिद अक्सा के नमाजियों, उसके अलमबरदारों और उसके पड़ोसियों पर काबिज़ इसराइल के हमलों और बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के शहरियों पर, फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली हमलों की भी मजम्मत की। दूसरी जानिब कल जुमा के रोज़ इसराइली पाबंदियों के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनियों ने क़िबला अव्वल में नमाज जुमा अदा की। मकामी फ़लस्तीनी ज़राए ने बताया कि जुमा की अलग से ही अंदरून फ़लस्तीन के शहरों ग़र्ब उर्दन और अल-कुद्स से नमाजियों के मस्जिद अक्सा आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। इस मौके पर काबिज़ फ़ौज और पुलिस की जानिब से नमाजियों को मस्जिद अक्सा तक पहुँचने के लिए जगह जगह नाके और रुकावटें खड़ी करके उन्हें रोकने की मज़मूम कोशिशें की गई। इन पाबंदियों के बावजूद करीब 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा में जुमा की नमाज अदा की। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी शहरियों को क़िबला अव्वल में दाखिल होने से रोकने की कोशिश की। काबिज़ फ़ौज की तरफ से जुमा के रोज़ यहूदी आबादकारों को धावे में सिक्योरिटी फराहम की गई और फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोका गया। ما بيفتح إلا بشهيد والنابلسي قالها
نركع ولا بالليل حيونا ابن سوجيين وشار الله हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा है कि इसराइली दुश्मन के खिलाफ जंग नए मरहले में दाखिल हो गई है। इस्माइल हानिया का कहना था कि दुश्मन के खिलाफ जंग नए मरहले में दाखिल हो गई है जो गाजिबों की कमर तोड़कर उन्हें अपनी आबाई इलाकों से निकाल बाहर करेगी। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के बहादुर अवाम किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो मगरबी किनारे में भड़कने वाले इंतफाज़ा के शोलों को बुझाने की कोशिश करें। हमास सरबराह के मुताबिक सड़कों और शाहराहों से शुरू होने वाली इस तहरीक का तमाम हुर्रियत पसंद और मुजाहिदीन दिल व जान से साथ देंगे। साथ ही बयान में इस उम्मीद का भी इजहार किया गया कि बहुत जल्द फतह का परचम मस्जिद अक्सा समेत तमाम इस्लामी मुक़द्दस मकामात पर लहराया जाएगा। इसराइल ने कहा है कि ओमान ने अमेरिका की सालसी में अपनी फ़िज़ाई हदूद को इसराइल की फ़िज़ाई कंपनियों के लिए खोल दिया है। इसराइली फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान के मुताबिक फ़ॉरेन मिनिस्टर एली कोहन ने कहा है कि इस पेशरफ से एशिया के लिए सफ़र मुख्तसर हो जाएगा, इसराइली शहरियों के लिए सफ़र के मसारिफ कम हो जाएंगे और इसराइल की फ़िज़ाई कंपनियों की रक़ाबत की सलाहियत में इजाफ़ा होगा। कोहन ने ओमान के इसराइली फ़िज़ाई कंपनियों के लिए अपने फ़िज़ाई हदूद खोलने की वजह से ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक बिन तैमूर अल सईद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि एक तवील मज़ाकराती मरहले के बाद इसराइल और ओमान के दरमियान समझौता तय पा गया है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में फिर एक मरतबा शिद्दत आ गई है। कल ईरान के साउथ ईस्ट इलाकों में बड़ी तादाद में लोगों ने सड़कों पर निकलकर मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए, सख्त सिक्योरिटी की मौजूदगी और इंटरनेट की बंदिश के बावजूद कारकुनों ने भरपूर एहतजाज किया। टेलीग्राम पर बलोच एक्टिविस्ट कंपनी की तरफ से नशर की गई फुटेज में मुजाहिरीन को डिक्टेटर मुर्दाबाद के नारों के साथ सूबे सीस्तान बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत ज़ाहदान के मरकज़ में मार्च करते हुए दिखाया गया। पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल सूबे ज़ाहदान सितंबर 2022 में शुरू होने वाले मुजाहिरों का अहम मकाम था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद में यूक्रेन से रूसी अफवाज के फौरी इनक़ला का मुतालबा कर दिया और जंग के आगाज़ की पहली बरसी के मौके पर मुनसिफाना और देरपा अमन का मुतालबा किया गया। करारदाद के हक़ में 141 और मुखालिफत में 7 वोट मिले। चीन और हिंदुस्तान समेत 32 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चीन के फॉरेन मिनिस्टर के मॉस्को के दौरे और उसके साथ शिराकत दारी को मज़ीद गहरा करने के वादे के एक दिन बाद बीजिंग ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस वोटिंग से परहेज़ किया। करारदाद के खिलाफ वोट देने वालों में रूस, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, माली, निकारागुआ, सीरिया और एरिट्रिया शामिल हैं। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ अमेरिका ने फिर एक मरतबा रूस पर नई पाबंदियां लगाई हैं। वाशिंगटन ने मॉस्को क्रेडिट बैंक समेत 22 रूसी शख्सियात और 83 इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना ने कहा कि रूस के खिलाफ पाबंदियों का मकसद उसे यूक्रेन में ईरान के मार्च को इस्तेमाल करने से रोकना है। रूस के खिलाफ नई अमेरिकी पाबंदियों का पैकेज यूक्रेन के खिलाफ उसके फौजी ऑपरेशन के आगाज के ठीक 1 साल बाद सामने आया है। ये पाबंदियां यूरोपीय ममालिक खास तौर पर स्विट्जरलैंड में अफराद और कंपनियों को भी निशाना बना रही हैं।
बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने एक मरतबा फिर जुनैद नासिर कत्ल मामले पर आवाज़ बुलंद करते हुए हरियाणा हुकूमत पर निशाना लगाया है। उनका दावा है कि इन दोनों को अगवा करने में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था वो गाड़ी हरियाणा हुकूमत के नाम पर रजिस्टर है। साथ ही उन्होंने हरियाणा हुकूमत पर मुसलमानों को तशद्दुद का शिकार बनाने का इल्ज़ाम लगाया। असदुद्दीन ओवैसी ने इस ज़िम्न में किए गए अपने ट्वीट्स में लिखा कि जुनैद और नासिर को अगवा करने में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था वो गाड़ी हरियाणा हुकूमत के नाम पर रजिस्टर्ड है। कहीं दूसरे गौ क्राइम में भी इस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। न सिर्फ हुकूमत की रजामंदी से बल्कि हुकूमत की सरपरस्ती में मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अपने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि गौरक्षा, तब्दील मजहब कानून व दीगर बहाने हैं। गौ माफिया और दूसरे मुजरिमों को इन कवानीन के जरिए लिटरल एंट्री मिल गई है। बीबीसी की 2002 नस्लकुशी की फिल्म पर बैन लगाया जाता है, लेकिन लिटरल वाले अपने कारनामे आराम से यूट्यूब, फेसबुक व दीगर पर डाल देते हैं क्योंकि वो बीजेपी के जानशीन हैं। यूपी असेंबली में आज सीएम योगी आदित्यनाथ और फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव के दरमियान गर्मा गर्म और तीखी बहस देखने को मिली। योगी ने आज जहानी मुलायम सिंह यादव के लड़कों से गलती हो जाती है वाले बयान का जिक्र किया, जिस पर अखिलेश ने पूछा कि स्वामी चिन्मयानंद किसके गुरु हैं, और फिर बहस बढ़ी और दोनों एक दूसरे को शर्म करने के लिए कहते नजर आए। ऐसे ही अन्य तमाम वक्तव्य उस समय आए थे। महोदय, वे लोग लोकतंत्र की बात करें, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये किसके गुरु हैं? यानी यह गुरु किसके हैं? यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और महोदय, मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए तो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। इन्होंने एक सांसद बनाया था, कोई सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं? दिल्ली म्यूनिसिपल को लेकर फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की काउंसलरों के दरमियान हाथापाई हुई है। एक वोट को नाअहल करार देने के बाद मेयर ओबेरॉय बीजेपी काउंसलरों के निशाने पर आ गए। बीजेपी काउंसलरों ने उन पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम अपने होश में नहीं हो। साथ ही वो मेयर की तरफ बढ़े और उन मेयर की कुर्सी भी ढकेल दी या छीन ली। ऐसे में दोनों पार्टियों के काउंसलर एक दूसरे पर चढ़ दौड़े और लात घूंसों और थप्पड़ों की एक दूसरे पर बारिश कर दी। किस प्रकार से पागलपन कर रहे हैं ये देखिए। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव हारने के चक्कर में, देखिए किस प्रकार से पागलपन इनका। ये देखिए, ये भाजपा के पार्षद है।
देश की जनता को दिखाइए कैसे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद गुंडागर्दी करते हैं और सदन का अपमान ही नहीं, इस कुर्सी का भी अपमान करते हैं। देखिए मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ, आप इसमें देख सकते हैं मेयर अपनी कुर्सी पे बैठी हुई हैं, सदन की प्रक्रिया चल रही है। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लोग यहाँ पे खड़े हैं और ऑल ऑफ अ सडन वो मेयर पे हमला करते हैं। ये मेयर हैं, उनकी कुर्सी को खींचते हैं, उनको धक्का देते हैं, मेयर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। वो हॉल के बाहर जाती हैं तो वहां पर अर्जुन मारवा हॉल के बाहर भी उनको धक्का देते हैं और वो गिर जाती हैं बुरी तरह से। इसके बाद हंगामा हाउस में जारी रहता है। आप ये देखिए, आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह चंदन चौधरी ने आशु ठाकुर जी को उनके दुपट्टे से खींचा और खींच खींच के स्टेज से आधे रास्ते पार कर गए। ये ना सिर्फ महिला पर हिंसा है, ये एक जानलेवा हमला है। आप इसको देखिए, आप देखिएगा कि किस तरह से ये देखिए आशु ठाकुर, चंदन चौधरी, इन्होंने उनको दुपट्टे को खींचा और उन्हें घसीट कर वहां पर हाउस से बाहर ले गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र के साबिक सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में केजरीवाल ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी का निशान और नाम चोरी कर लिया। उन्हें पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा, अभी पिछले दिनों जो कुछ घटनाक्रम घटा, उद्धव जी की पार्टी की चोरी हो गई, उनका सिंबल चोरी हो गया, उनका नाम चोरी हो गया, उनका सारा जो था वो सब चोरी करके ले गए। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इनके पिताजी शेर थे और ये शेर के बेटे हैं, तो पूरा महाराष्ट्र इनके साथ है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से इनको न्याय भी मिलेगा। और मेरा अपना मानना है कि ये सारे आने वाले चुनाव जो हैं वो स्वीप करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो सर आप क्या सोच रहे हैं कि आने वाले समय में अगर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं तो उद्धव जी के साथ आप अलायंस करेंगे, क्या सोच रहे हैं? जब चुनाव आएगा आपको सारी बातें बताएंगे। देखिए, कायर लोग इस्तेमाल करते हैं, ईडी और सीबीआई और ये सारी एजेंसीज का इस्तेमाल कौन करता है? कायर लोग करते हैं। करने दीजिए उनको, उन्हें हमसे डर लगता है तभी तो करते हैं। आपके घर ईडी नहीं आई, आपके घर सीबीआई नहीं आई, इनके घर आती है, मेरे घर आती है। परसों ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता देख रही है। अंत पंत में सच्चाई की जीत होती है, झूठ झूठ होता है, सच्चाई की जीत होती है। छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में सीनियर कांग्रेस कायदीन जमा हो रहे हैं। वजह है उदयपुर के कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास। इस इजलास में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े सियासी कायदीन जमा हुए। इस मीटिंग में साल 2024 को लेकर कई अहम फैसले लिए जाने का इम्कान है। साथ ही CWC के आइन में भी तरमीम की जा सकती है। इस मीटिंग को लेकर पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने खिताब में कई अहम बातें कही हैं। अधिवेशन में आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूं। देश में सबसे पहले हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी PCC डेलीगेट्स हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं। आप सब ने मुझे चुना, मुझे विश्वास किया और देश की कांग्रेस का नेतृत्व करने का मौका मुझे दिया गया। कांग्रेस जनों का विश्वास ही मेरे जीवन भर की कमाई है। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं अपने आखिरी सांस तक कांग्रेस के मूल्यों की रक्षा करूंगा। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर।
हरम शरीफ में खुतबा जुमा में इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की। मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर सिहोनी जारहियत को बताया मज़मूम हरकत। हमास सरबराह इस्माइल हानिया का ऐलान, इसराइली दुश्मन के खिलाफ जंग नए मरहले में दाखिल हो गई है। मस्जिद अक्सा पर जल्द फतह का परचम लहराने की कही बात। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में फिर आई शिद्दत। मुतादिद मकामात पर लोगों ने निकाला मार्च, लगाए डिक्टेटर मुर्दाबाद के नारे। गौरक्षकों की जानिब से जलाकर मार दिए गए 2 मुस्लिम नौजवानों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अब किया नया दावा। अगवा के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी को बताया हरियाणा हुकूमत की गाड़ी। उत्तर प्रदेश असेंबली में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के दरमियान हुई तीखी बहस। एक दूसरे से कहा, तुम्हें आनी चाहिए शर्म। और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया मेयर पर हमला करने का इल्जाम। दोनों पार्टियों के काउंसलरों की एक दूसरे से मारपीट, वीडियोज हुए वायरल। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।